ड्रोन रूमर्स क्लेम लाइफ इन यूपी, मॉब लिंचेस बैगर मिस्टेकन फॉर थीफ। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। ड्रोन रूमर्स, देखो ड्रोन तो आप समझते ही हो, रूमर का मतलब होता है अफवाह। क्लेम लाइफ, देखो क्लेम का मतलब यूँ तो दावा करना होता है, क्लेम लाइफ मतलब जीवन का दावा करती है, अर्थात एक ज़िंदगी ले लेती है, अर्थात एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इन यूपी, उत्तर प्रदेश में। मॉब, मॉब का मतलब होता है भीड़। लिंचेस, लिंच का मतलब होता है पीटना, और ख़ास तौर से लिंच वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे किसी की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। तो मॉब लिंचेस, भीड़ जो है लोगों की वो पीट पीट कर हत्या कर देती है। बैगर, भिखारी की। मिस्टेकन, मिस्टेक का मतलब गलती करना होता है ना, तो मिस्टेकन का क्या मतलब हो गया कि गलती से उसको समझ लिया गया। क्या? फॉर थीफ, थीफ का मतलब चोर। तो कहने का मतलब यह है कि ड्रोन की अफवाह ने एक आदमी की तो ज़िंदगी ले ली, एक तो व्यक्ति मर गया, और एक क्या कह रहा है आगे, और बोल रहा है कि एक भिखारी को भीड़ ने चोर समझ लिया और उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। तो आजकल आपने शायद सुना होगा, या हो सकता है कि आपने देखा भी हो जहाँ पे आप रहते होंगे, कि देश के अनेक हिस्सों में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में इस तरह की अफवाहें हैं कि भाई कुछ चोर हैं जो रात को ड्रोन उड़ाते हैं, रेकी करते हैं, और उसके बाद फिर वो चोरी को अंजाम देते हैं, या मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं, या जो भी उन्हें नुकसान करना होता है उस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, इसमें आपको पता भी लगेगा कि ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक इसमें अफवाह है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे कुछ पोर्शन हाईलाइटेड है, तो ज़रा इसको देख ले रहे हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पुलिस said 6 to 8 locals were involved in the brutal assault. पुलिस said, पुलिस ने कहा 6 to 8, 6 से 8 लोकल्स, लोकल का मतलब होता है स्थानीय लोग। तो पुलिस ने कहा कि 6 से 8 स्थानीय व्यक्ति वर थे इन्वॉल्व्ड। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना, शामिल रहे इनमें द ब्रूटल असोल्ट। ब्रूटल का मतलब होता है घातक या ख़तरनाक, असोल्ट का मतलब होता है हमला। तो पुलिस ने कहा कि इस घातक हमले में 6 से 8 लोग शामिल थे। विच लेफ्ट द विक्टिम ए मेंटली इल, देखो विक्टिम का मतलब पीड़ित, मेंटली इल का मतलब होता है मानसिक रूप से बीमार, बैगर का मतलब भिखारी, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश, विद का मतलब होता है साथ, सीवियर का मतलब होता है गंभीर, हेड का मतलब सिर, और इंजरी का मतलब होता है चोट। तो कहने का मतलब यह है कि एक ये जो मानसिक रूप से बीमार भिखारी था, तो इसको बेहोश करने में, उसके सिर पे गंभीर चोट मारने में पुलिस ने कहा कि 6 से 8 स्थानीय लोग घायल, 6 से 8 स्थानीय लोग शामिल थे। इन 6 से 8 लोगों ने, यानी कि 6 रहे हों, 7 रहे हों या 8 रहे हों, तो इन्होंने इस भिखारी पर हमला किया जो कि मानसिक रूप से बीमार था, उसको बेहोश कर दिया और उसके सिर में जो है गंभीर चोटें आई। अब इधर पढ़ते हैं मेन न्यूज को। ए 50-year-old अनआइडेंटिफाइड मैन, एक 50-year-old यानी कि 50 साल का अनआइडेंटिफाइड मैन, अनआइडेंटिफाइड का मतलब होता है अज्ञात, मैन का मतलब होता है आदमी। तो एक 50 साल का अज्ञात आदमी, हु जो वोज था, मिस्टेकन गलती से समझ लिया गया, फॉर ए ड्रोन थीफ,
ड्रोन थीफ मतलब ड्रोन उड़ाने वाला चोर या ड्रोन के जरिए चोरी करने वाला चोर। तो एक 50 साल के अज्ञात व्यक्ति को लोगों ने ड्रोन थीफ समझ लिया। सम हु इज प्रिज्यूम्ड, और ड्रोन थीफ कौन होता है आगे उन्होंने लिखा है, समवन एक वो व्यक्ति, हु जो इज है प्रिज्यूम्ड माना जाता, टू यूज प्रयोग करने के लिए ए ड्रोन का, टू रेकी। देखो इस वर्ड की आप स्पेलिंग भी याद कर लियो और इस वर्ड का जो आप प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दियो। ये रेसी नहीं है, ये है रेकी। आपने बहुत बार सुना होगा कि पहले रेकी की जाती है, कुछ जैसे चोर वोर होते हैं ना, तो पहले रेकी करते हैं, देखते हैं कहाँ पे क्या लोकेशन है, उसके हिसाब से फिर वो अपना प्लान सेट करते हैं। तो वो चीज़ है। तो यह है रेकी। रेकी का मतलब होता है टोह लेना। टोह लेना मतलब पता लगाना कहाँ क्या है। एन एरिया, एक एरिया में, बिफोर टारगेटिंग हाउसेज, बिफोर पहले टारगेटिंग टारगेट करने से, निशाना लगाने से, हाउसेज घरों पे, फॉर बर्गलरी और आर्सन। बर्गलरी का मतलब होता है चोरी और आर्सन, आर्सन का मतलब होता है आगजनी। और बर्गलरी का मतलब सिंपल चोरी नहीं, सेंध लगा के चोरी करना, यानी किसी के घर की दीवार काट के चोरी कर लेना, यानी इस तरह से करके जो चोरी होती है उसको बर्गलरी कहते हैं। तो ड्रोन थीफ की इन्होंने यहाँ तक व्याख्या की कि ड्रोन चोर कौन होता है, एक वो व्यक्ति होता है जिसको ये माना जाता है कि वो ड्रोन से रेकी करता है उस एरिया की, चोरी करने से पहले और आगजनी करने से पहले, वहाँ के जो घर हैं वहाँ पे। वॉज लिंच्ड बाई ए मॉब, तो एक व्यक्ति, अब इसको यहाँ से जोड़ेंगे, देखो कहाँ से, यहाँ से, कि एक 50 साल का आदमी जिसको लोगों ने गलती से एक ड्रोन थीफ समझ लिया था, वॉज लिंच्ड, उसको पीट के हत्या कर दी, बाई ए मॉब, एक भीड़ ने, इन भोजीपुरा एरिया, भोजीपुरा क्षेत्र में, ऑफ बरेली डिस्ट्रिक्ट, बरेली ज़िले के, अराउंड 8:30 PM, अराउंड लगभग 8:30 PM मतलब रात को लगभग 8:30 बजे, ऑन थर्सडे को। पुलिस सैड, पुलिस ने कहा 6 to 8 लोकल्स वर इन्वॉल्व्ड, पुलिस ने कहा कि 6 to 8, 6 से 8 लोकल्स, स्थानीय निवासी, वर थे, इन्वॉल्व्ड, शामिल, इन द ब्रूटल असोल्ट, घातक हमले में, विच लेफ्ट द विक्टिम, और उस हमले की वजह से वो जो व्यक्ति था, ए मेंटली इल बेगर, जो कि मानसिक रूप से बीमार एक भिखारी था, फ्रॉम सम अदर विलेज, किसी दूसरे गांव का रहने वाला था, अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो गया उस हमले में, विद सीवियर हेड इंजरीज, और उसको जो है सीवियर हेड इंजरी हुई। सीवियर का मतलब गंभीर, हेड इंजरी का मतलब सर में चोट, तो उसको गंभीर रूप से जो है सर में चोटें लगी। एंड ब्रशेज ऑल ओवर द बॉडी, एंड और ब्रशेज का मतलब होता है खरोंच, ऑल ओवर द बॉडी, और पूरे शरीर पर ही उसके खरोंच लगी, अर्थात पूरे शरीर पे चोटें आई। हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ लेटर डिक्लेयर्ड हिम डेड, हॉस्पिटल अथॉरिटीज, जो हॉस्पिटल के अधिकारी लोग हैं, लेटर बाद में डिक्लेयर्ड घोषित कर दिया, हिम उसको, डेड मृत, तो हॉस्पिटल के अधिकारियों ने बाद में उस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। द इंसिडेंट इज सैड टू बी द फर्स्ट सच डेथ इन द स्टेट कोज्ड बाई ड्रोन रिलेटेड रूमर्स। द इंसिडेंट, ये जो घटना है, इंसिडेंट का मतलब घटना, इज है सैड कही जा रही, टू बी होने को, द फर्स्ट सच डेथ, ये जो घटना है ना, तो इसके लिए ये कहा जा रहा है कि ये पहली मृत्यु की घटना है इन द स्टेट, राज्य के अंदर, कोज्ड बाई, जो पैदा की गई है, पैदा हुई है, ड्रोन रिलेटेड रूमर्स, ड्रोन से जुड़ी हुई र्यूमर की वजह से, ड्रोन से जुड़ी हुई जो अफवाहें हैं उसकी वजह से। कहने का मतलब ये है कि ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर
ड्रोन से जुड़ी हुई जो अफवाहें फैल रही हैं उनसे संबंधित ये पहली मृत्यु है। तो भैया इससे पहले और मृत्यु हो, जागरूकता अभियान चलाओ। सरकार को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि गांव-गांव जाके लोगों को समझाए कि इसकी हकीकत है क्या। देयर हैज़ बीन राइजिंग पैरानोइया अराउंड ड्रोन एडेड थेफ्ट्स। देयर हैज़ बीन राइजिंग, राइज का मतलब होता है बढ़ना, पैरानोइया, देखो पैरानोइया का मतलब होता है मिथ्या भ्रम, है नी। मिथ्या का मतलब झूठा, झूठा भ्रम मतलब डाउट। इस तरह से करके आप क्या समझ सकते हो इसको, कि ये जो भ्रम की स्थिति है ना, ये जो अफवाहों की स्थिति है बढ़ती चली जा रही है। अराउंड ड्रोन एडेड थेफ्ट, अराउंड का मतलब होता है अराउंड का मतलब लगभग भी होता है, अराउंड का मतलब चारों ओर भी होता है। देयर हैज़ बीन राइजिंग पैरानोइया अराउंड ड्रोन एडेड थेफ्ट्स इन सेवरल पार्ट ऑफ यूपी। इनमें सेवरल अनेक पार्ट हिस्सों में ऑफ यूपी के, तो उत्तर प्रदेश के अनेक हिस्सों में जो ड्रोन से संबंधित चोरी के जो मामलों के मिथ्या भ्रम हैं, इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, यानी कि अफवाहें जो हैं और जोर पकड़ रही हैं। विलेजर्स हैव बीन कंडक्टिंग नाइट पेट्रोल्स। विलेजर्स जो हैं, जो गांव वाले हैं, हैव बीन कंडक्टिंग, वो कंडक्ट कर रहे हैं नाइट पेट्रोल। नाइट का मतलब रात और पेट्रोल का मतलब होता है घूम घूम के चौकसी करना। तो जो गांव वाले हैं वो रात में इधर उधर घूम के चौकसी कर रहे हैं। आर्म्ड विद मतलब वो सुसज्जित हैं, उनके पास हथियार हैं, क्या, स्टिक्स, छड़ियाँ अर्थात डंडे, लाठी डंडे लेकर के वो घूम रहे हैं रातों में। टॉर्च लेके घूम रहे हैं। एंड इवन एयर गन, और जो एयर गन होती है जिसमें लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ फायर वो करती है डराने के लिए, तो उन गन को लेके घूम रहे हैं लोग, पहरा दे रहे हैं। इन रेस्पॉन्स टू लो फ्लाइंग ड्रोन, इन रेस्पॉन्स जवाब में, किसके जवाब में, लो फ्लाइंग ड्रोन साइटिंग, यानी कि जो लो फ्लाइंग मतलब ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं बल्कि कम ही ऊंचाई पे उड़ने वाले जो ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, तो उनको रेस्पॉन्स करने के लिए, उनको जवाब देने के लिए लोग इस तरह से करके जो है गांव में नाइट पेट्रोल कर रहे हैं लाठी डंडे लेकर के। सम ऑफ देम रूमर्स while a few other cases of unnamed aerial vehicle operated by government departments for surveying or welfare work. Some of them, और उनमें से कुछ, यानी कि जो ड्रोन्स वगैरह ये लोग बोल रहे हैं कि ड्रोन उड़ रहे हैं, तो उनमें से कुछ रूमर्स, तो उनमें से कुछ जो है वो अफवाहें हैं, और कुछ का मामला क्या है, while a few others, जबकि कुछ अन्य केसेस, मामले ऑफ अननेम्ड का मतलब होता है मानव रहित, जिसमें व्यक्ति नहीं बैठता है। एरियल व्हीकल का मतलब होता है हवाई वाहन। ऑपरेटेड, जिसको चलाया जा रहा है बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी विभागों के द्वारा, फॉर सर्वेइंग, सर्वे करने के लिए, और वेलफेयर वर्क या कल्याणकारी कार्यों के लिए। कहने का मतलब ये है, कहना ये चाह रहा है कि कुछ ऐसे हवाई वाहन भी हैं जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिससे सरकार जो है किसी प्रकार का सर्वे कर रही है और जन कल्याणकारी कार्य के लिए वो किया जा रहा है। और इसके अलावा जो बाकी बातें हैं वो तो अफवाह ही हैं। अब यहाँ पे लिखा है कंटिन्यूड ऑन पेज 6 नंबर पेज पे जो है न्यूज़ और आगे जारी है। तो चलो चलते हैं नंबर पेज 6 पे, और उसके बाद जो है इस न्यूज़ को करते हैं कंप्लीट। तो ये हम आ गए हैं अब न्यूज़पेपर के पेज नंबर 6 पे। थोड़ा सा जूम इन करूं और थोड़ा सा ज़रा फोल्ड भी कर लो इसको, तभी ये सही फ्रेम में आ पाएगा, अदरवाइज़ तो फ्रेम में नहीं आ रहा है।
ये है साहब पेज नंबर 6। अगर और जूम इन करता हूँ तो फिर शायद आपको दिखाई नहीं देगा। आप ऐसा करना, आप अपने मोबाइल में ही थोड़ा सा जूम इन या जूम आउट अपनी सुविधा के अनुसार कर लेना, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर छोटा करेंगे तो फिर वैसे दिक्कत है, बड़ा करेंगे तो फिर फ्रेम से बाहर हो जाएगा। यहाँ लिखा है कॉन्टिन्यूड फ्रॉम पेज 1, ये लिखा साहब पेज 1 से आगे। द मैन हु वॉज शैविली ड्रेस्ड, द मैन वो आदमी, हु जो, वॉज था, शैविली, शैविली का मतलब होता है फटेहाल, बहुत जीर्ण शीर्ण तरीके से। ड्रेस्ड, ड्रेस का मतलब कपड़े पहने हुए होना। भाई बेचारा फकीर था, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था, तो ऐसे लोग तो आपको पता ही है कि भैया फटे पुराने कपड़े सब ऐसे ही पहने रहते हैं। तो ये आदमी जो है बड़ा फटेहाल ड्रेस्ड था, अर्थात बड़े फटे पुराने इसने कपड़े पहन रखे थे। वो स्लैप्ड, तो इसको थप्पड़ मारे गए। किक्ड, इसको लातें मारी गई। एंड पंच्ड, और इसको मुक्के मारे गए। सेवरल टाइम्स, अनेक बार। बाय द लोकल्स, स्थानीय लोगों के द्वारा। ही वॉज, वो था, इनिशियली, प्रारंभिक रूप से, अलाउड, अनुमति दे दिया गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो है पैसिव वॉइस है, अर्थात शुरू में उसको अनुमति दे दी गई थी टू गो, चले जाने के लिए, बट लेकिन, अगेन द्वारा, स्टॉप्ड, उसको रोक दिया गया। बाई के द्वारा, द सेम ग्रुप, उसी ग्रुप के द्वारा, यानी कि जिन लोगों ने पहले उसको पीट पाट के जाने की अनुमति दे दी थी, फिर उन्होंने उसको रोक लिया। व्हेन, जब, ही डिड नॉट रिवील, ही डिड नॉट रिवील, रिवील का मतलब होता है प्रकट करना। जब उसने प्रकट नहीं किया, जब उसने नहीं बताया, हिज आइडेंटिटी, अपनी पहचान, यानी जब उसने अपनी पहचान नहीं बताई तो इन लोगों ने फिर उसको रोक लिया। भाई वो मेंटली इल था यार, क्या पहचान उछान बताता। दे वर अगेन स्टार्टेड असोल्टिंग हिम, वैन, जब, दे, उन्होंने, अगेन, फिर से, स्टार्टेड, शुरू कर दिया, असोल्टिंग, मारना पीटना, हिम, उसको, तो क्या हुआ, ए सिक्योरिटी गार्ड अलर्टेड कॉप्स, एक सिक्योरिटी गार्ड ने अलर्ट कर दिया, यानी कि सूचना दे दी, कॉप्स, पुलिस वालों को, है नी। इधर मैंने लिख भी दिया है, अलर्टेड कॉप का मतलब होता है पुलिस को सूचना देना। तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने जो है पुलिस को सूचना दे दी। हाउएवर, बाय द टाइम, हाउएवर, हालांकि, बाय द टाइम, उस समय तक, लोकल पुलिस अराइव्ड, लोकल, स्थानीय पुलिस, अराइव्ड, अराइव का मतलब आना, है नी। लेकिन जब तक स्थानीय पुलिस वहाँ आई, द मैन वॉज ऑलरेडी अनकॉन्शियस, द मैन, वो आदमी, वॉज था, ऑलरेडी, पहले से ही, अनकॉन्शियस, बेहोश हो गया। यानी कि इतनी उसकी पिटाई की थी इन लोगों ने कि जब तक पुलिस वहाँ पे पहुँची तो बेचारा बेहोश हो चुका था। वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट मोर डिटेल अबाउट हिम, वी, हम, आर, हैं, ट्राइंग, कोशिश कर रहे, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, मोर डिटेल्स, और डिटेल या और जानकारी, अबाउट हिम, उसके बारे में, ठीक है, उस व्यक्ति के बारे में हम और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। भोजीपुरा स्टेशन हाउस ऑफिसर प्रवीण सोलंकी सेड ऑन फ्राइडे, ये बात जो है भोजीपुरा जो पुलिस स्टेशन है, भोजीपुरा स्टेशन हाउस ऑफिसर, भोजीपुरा के जो स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, और स्टेशन हाउस ऑफिसर को क्या कहते हैं, एसएचओ कहते हैं। तो भोजीपुरा थाने के जो एसएचओ हैं जिनका नाम प्रवीण सोलंकी है, उन्होंने ये बात फ्राइडे को कही। ए लोकल ब्लेजर सैड, ए लोकल, एक स्थानीय, ब्लेजर, गांव वाले ने, सैड, कहा, एक स्थानीय गांव वाले ने कहा, क्या कहा भाई, दैट द मैन, दैट की, द मैन, कि वो आदमी, विद राम इंस्क्राइब्ड ऑन हिज हेड, विद राम इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब का मतलब होता है छपे हुए होना या गुदे हुए होना या लिखे हुए होना। तो ये जो आदमी था, इसके हेड पे, इसके सिर पे या इसके माथे पे राम लिखा हुआ था, राम गुदा हुआ था, है नहीं। आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग अपने हाथों में, पैरों में, गर्दन पे, कहीं भी कुछ लिखवा लेते हैं, परमानेंटली गुदवा लेते हैं उसको, तो वो इंस्क्राइब कहा जाता है उसको।
तो ये जो आदमी था बेचारा, तो इसके सिर पे राम गुदा हुआ था, माथे पे। वॉज स्पॉटेड रोमिंग इन मेमोरा विलेज, और ये वॉज स्पॉटेड, इसको देखा गया था रोमिंग, घूमते हुए, इन में मेमोरा विलेज, मेमोरा गांव में, अंडर भोजीपुरा थाना, अंडर अंतर्गत भोजीपुरा थाना, और ये गांव भोजीपुरा थाना के अंतर्गत आता है। ऑन थर्सडे इवनिंग, थर्सडे की शाम को। फियरिंग ए पोटेंशियल थेफ्ट, फियरिंग भय से, एक पोटेंशियल का मतलब संभावित, थेफ्ट का मतलब चोरी। और ऐसा लगा कि संभावना यह है कि चोरी हो सकती है। ड्यू टू द रिसेंट र्यूमर, ड्यू टू का मतलब के कारण, रिसेंट हाल ही की, र्यूमर का मतलब अफवाह। तो हाल ही में जो अफवाह फैली या फैल रही हैं, तो उसकी वजह से लोगों को लगा कि संभावना ये है कि शायद ये कोई चोरी करने वाला है। मच ऑफ इट अनसब्सटेंशिएट, मच ऑफ इट, मच ऑफ इट का मतलब है अधिकांश इनमें से। कैसी हैं? सब्सटेंशिएटेड हैं। सब्सटेंशिएटेड का मतलब होता है निराधार, इधर लिखा हुआ है निराधार, जिसका कोई आधार ना हो। तो ये जो अफवाहें हैं ना ड्रोन की और ड्रोन से की गई चोरियों की और ये सब करके, तो इनमें से अधिकांश क्या हैं? वो निराधार हैं, उनका कोई आधार नहीं है, खाली बकवास है। दैट थीव्स हैव बीन यूजिंग ड्रोन्स टू मैप एन एरिया, दैट की थीव्स, चोर, हैव बीन यूजिंग ड्रोन, और अफवाह क्या है कि चोर जो है वो ड्रोन का प्रयोग कर रहे हैं टू मैप द एरिया, एरिया को मैप करने के लिए, क्षेत्र को नापने के लिए, मापने के लिए, जानकारी लेने के लिए, और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी या लोगों की जो अपनी प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, व्यक्तिगत संपत्ति है, उसका पता लगाने के लिए, बिफोर, पहले, टारगेटिंग, निशाना बनाने से, दैम, उनको। यानी कि अफवाह यह है कि चोर पहले ड्रोन उड़ाते हैं और उसके बाद जो है वो किसी प्रॉपर्टी को, किसी घर को फिर निशाना बनाते हैं। इस तरह की अफवाह है। द विलेजर्स इमीडिएटली रेज्ड एन अलार्म, द विलेजर्स, गांव वालों ने, इमीडिएटली, तुरंत ही, रेज्ड एन अलार्म, रेज्ड एन अलार्म का मतलब होता है शोर मचा देना। यानी कि जब उस व्यक्ति को देखा, उस भिखारी को, मेंटली इल व्यक्ति को, मानसिक रूप से अस्वस्थ था वो, तो लोगों ने सोचा शायद ये चोर है और ये ड्रोन उड़ा रहा है, रेकी कर रहा है। तो क्या किया कि लोगों ने जो है शोर मचा दिया। एंड गैदर टू थ्रैश हिम, एंड और गैदर्ड, इकट्ठा हो गए, टू थ्रैश हिम, थ्रैश का मतलब होता है मारना, पीटना, तगड़ा करके पीटना, उसको पीटने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हो गए। द मर्सीलेस असोल्ट इवेंचुअली सा हिम कोलैप्स, और फिर क्या हुआ? द मर्सीलेस, मर्सीलेस का मतलब होता है निर्मम, दया रहित, असोल्ट का मतलब हमला या मारपीट, इवेंचुअली का मतलब जो है तुरंत ही, साहिम कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना, है गिर जाना। अब लोग टूट पड़े उस पर, बहुत तकड़ी करके पिटाई कर दी, तो बेचारा गिर गया, ढह गया, समाप्त हो गया। एसपी नॉर्थ मुकेश मिश्रा टोल्ड टीओआई, जो एसपी हैं यानी कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं नॉर्थ के, मुकेश मिश्रा ने टोल्ड, कहा, टीओआई, टाइम्स ऑफ इंडिया से। क्या कहा? 4 एक्यूज्ड, 4 एक्यूज्ड आरोपी, जिनके नाम क्या हैं? निर्देश कुमार, उम्र है 34 साल, हरप्रसाद सिंह, उम्र है 36 साल, चरण सिंह, उम्र है 28 साल, एंड विकास कुमार, और इसकी उम्र है 29 साल। तो ये 4 आरोपी वर अरेस्टेड ऑन फ्राइडे, इनको अरेस्ट कर लिया गया फ्राइडे को। एन एफआईआर अंडर बीएनएस सेक्शंस वर रजिस्टर्ड, एन एक एफआईआर अंडर, तहत, बीएनएस सेक्शन, बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता, तो भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में एक एफआईआर वॉज रजिस्टर्ड, दर्ज कर ली गई, अंडर, नहीं सॉरी, अगेंस्ट, खिलाफ, 6 नेम्ड, 6 नामजद, एंड 2 अननेम्ड,
और 2 अज्ञात पर्सन्स व्यक्तियों के। तो भैया FIR दर्ज कर ली गई है, जिसमें 6 लोगों के तो नाम खोल दिए गए हैं और 2 लोगों को जो है ज्ञात रखा गया है और 4 आरोपियों को उनमें से गिरफ्तार कर लिया गया है। द विक्टिम्स बॉडी हैज़ बीन केप्ट इन मोर्चरी। द विक्टिम्स बॉडी, पीड़ित का जो बॉडी है, यानी कि जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसका जो शव है, हैज़ बीन केप्ट रखा गया है इन ए मोर्चरी। मोर्चरी का हिंदी मतलब होता है शवगृह। तो उसके शव को जो है शवगृह में रखा गया है। एज पर नॉर्म्स, देखो नहीं अभी नहीं है, यहाँ से पढ़ेंगे आगे। मिश्रा सेड, ये बात किसने कही? मिश्रा ने कही। एडिंग, और आगे उन्होंने कहा वी विल वेट फॉर 72 आवर्स। वी विल वेट, हम इंतज़ार करेंगे, फॉर 72 आवर्स, 72 घंटों का। एज पर नॉर्म्स, देखो एज पर नॉर्म्स का मतलब होता है नियमानुसार। फॉर समवन टू टर्न अप एंड क्लेम द बॉडी, कि कोई व्यक्ति टू टर्न अप आए एंड क्लेम द बॉडी, और बॉडी के लिए दावा करे। यानी कि कोई व्यक्ति आए और बताए कि हाँ भाई ये मेरे भाई का शव है या मेरे रिश्तेदार का शव है, तो इस बात का हम इंतज़ार जो है 72 घंटों तक करेंगे, ऐसा नियम कहता है। इफ़ नो वन कम्स, अगर कोई भी नहीं आता है, वी विल देन प्रोसीड, वी विल देन, तो हम तब क्या करेंगे? प्रोसीड, आगे बढ़ेंगे। टू कंडक्ट हिज पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, उसका फिर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कराएंगे, सब परीक्षण कराएंगे। एंड क्रीमेट हिम, क्रीमेट का मतलब होता है जला देना, और फिर उसकी बॉडी को जो है जला देंगे, उसका दाह संस्कार कर देंगे अगर कोई 72 घंटे में नहीं आता है तो। लास्ट मंथ टू ए 20-year-old man was thrashed by a mob in Bareilly's सिरोली एरिया। लास्ट मंथ टू, पिछले महीने भी, एक 20 साल का आदमी was thrashed, पीट दिया गया था। थ्रैश का मतलब होता है ज़बरदस्त पिटाई कर देना। तो पिछले महीने भी एक 20 साल के आदमी की ज़बरदस्त पिटाई कर दी गई थी बाय मॉब, भीड़ के द्वारा, इन बरेली के सिरोली एरिया, सिरोली क्षेत्र में। आफ्टर बीइंग मिस्टेकन फॉर ए ड्रोन थीफ, आफ्टर, बाद, बीइंग मिस्टेकन, गलती से समझ लेने के लिए, फॉर ए ड्रोन थीफ, तो उस व्यक्ति को भी जो है गलती से यही समझ लिया गया था कि ये भी जो है कोई ड्रोन उड़ा करके चोरी करने वाला आदमी है। ही वॉज रस्ड टू हॉस्पिटल, ही वॉज रस्ट, रस्ट का मतलब होता है दौड़ना या जल्दी से ले जाना, तो उसको फटाक से ले जाया गया था टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। एंड मैनेज्ड टू सर्वाइव, और मैनेज्ड सर्वाइव का मतलब होता है जीवित बचना, और उसको तुरंत ट्रीटमेंट मिल गया था तो उसकी जान बच गई। सेंसिंग ए लॉ एंड ऑर्डर इशू, सेंसिंग समझते हुए, ए लॉ एंड ऑर्डर इशू, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानून व्यवस्था, इशू का मतलब मुद्दा, तो कानून व्यवस्था का मुद्दा इसको मानते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस हैव नाउ लॉन्च्ड, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है हैव नाउ लॉन्च्ड, उसने शुरू किया है नाइट पेट्रोल, नाइट पेट्रोल को, यानी कि रात में घूम घूम कर पहरेदारी करने को। फ्रॉम 11 PM to 3 AM, यानी कि रात को 11 बजे से सुबह को 3 बजे तक पुलिस के द्वारा शुरुआत की गई है कि भाई नाइट पेट्रोलिंग की जाएगी, रात को जो है इतने समय क्षेत्र में घूम के भ्रमण किया जाएगा, चौकसी की जाएगी, पहरेदारी की जाएगी इन सम एरियाज, कुछ क्षेत्रों में। अलोंग विद अवेयरनेस ड्राइव्स, अलोंग विद और साथ में जो अवेयरनेस ड्राइव्स हैं, अवेयरनेस ड्राइव का क्या मतलब है? जागरूकता अभियान, तो कुछ जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे विद ब्लेज हेड्स, ब्लेज हेड के साथ, यानी कि जो गांव के मुखिया होते हैं, प्रधान प्रधान होता है, तो उस सब के साथ मिलकर के गांव में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। एंड
क्रिएटेड ए ड्रोन रजिस्टर एंड क्रिएटेड, और क्रिएट किया गया है या किया जाएगा। क्रिएट का मतलब क्या होता है? पैदा करना, बनाना, और बनाया जाएगा ये ड्रोन रजिस्टर बनाया जाएगा टू आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए, लेजिटिमेट, कानूनी रूप से वैध या कानूनी रूप से सही ड्रोन ऑपरेटर, जो ड्रोन उड़ाने वाले लोग हैं जिनके पास अपने ड्रोन हैं, कानूनी रूप से सही ड्रोन हैं, तो उनका एक रजिस्टर बनाया जा रहा है ताकि पता रहे कि भाई वो तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने क्लैरिफाई किया। क्लैरिफाई का मतलब क्या होता है? स्पष्टीकरण देना। पुलिस ने स्पष्ट किया दैट की ड्रोन यूज एट नाइट, के जो ड्रोन रात में प्रयोग होते हैं, हैज़ बीन बार्ड, उनको बार कर दिया गया, उन पर रोक लगा दी गई है, एंटायरली, पूरी तरह से, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, फर्दर, और आगे का, पैनिक, भय। तो भाई रात में ड्रोन उड़ाने पे पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि जो है आगे कोई भय की स्थिति ना बने। तो भाई क्या आपके एरिया में भी ऐसा हुआ है कि ड्रोन उड़ाने की घटनाएं हुई हों, या कहीं पे कोई इससे संबंधित कोई चोरी का, मारपीट का कोई मामला हुआ हो? तो कमेंट करके बताना, और इसके क्या कारण हैं कि इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं। अपनी अपनी राय बताना। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जागरूकता की कमी होना, पढ़ाई लिखाई का स्तर आज भी इंडिया के अंदर उतना अच्छा नहीं होना, तो थोड़ा सा एजुकेशन लेवल डाउन होना इसका एक कारण मुझे लगता है। और दूसरा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा सा शासन और प्रशासन भी लेट है। जैसे ये अफवाहें शुरू हुई थी, तुरंत फटाक से गांव-गांव जाके जो है जागरूकता अभियान चलाए जाने की ज़रूरत थी ताकि यहाँ तक स्थिति ना पहुँचती।